अप्रैल का वो दिन, वो लम्हात, वो वक्त, वो मंजर शायद आप और मैं तो क्या कोई भी नहीं भूल सकता, जहां कई सारे लोगों की जान गई। वो अटैक, उसके बाद से आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं ऐसी एथलीट्स जो उस वक्त को, उस मंज़र को भुला के अपने हौसलों को बुलंद करके यहाँ तक पहुँची हैं और इतना ज़बरदस्त कर रही हैं पेंटिक सिलाट में। तो मैं पहले तो आपको सभी को और जो इनके साथ हैं, इनके गुरु जो हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इन सब इतने ट्रैजिक मोमेंट्स के बाद भी, इतना बुरा मंजर था, इतना बुरा वक्त था, आप यहाँ आए और यहाँ तक ये आप अपनी एथलीट्स को लेकर आए। बहुत बहुत मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने, आपने इनको सिखाया, इनके हौसलों को बुलंद किया। थैंक यू मैम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं एक्चुअली कोच हूँ एंड आई एम हियर एज अ नोडल ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जहाँ तक पेंचेक सिलात की बात है और इनके बच्चों की ट्रेनिंग की बात है, वी हैव मोर देन 3,000 to 4,000 गर्ल्स विच आर प्लेइंग पेंचेक सिलात इन कश्मीर डिवीजन। और इन जम्मू एंड कश्मीर पेंचेक सिलात इज़ रनिंग इन 19 districts आउट ऑफ 20 districts। और as far as sports and that conflict is concerned, we are exclusively playing sports or for the country to make our nation proud. Or out of these girls, they have the won medals for the country. Aqsa had played world championship, she got the medal there. Muskan, Tawsifa, और इसके अलावा जो भी हमारे बच्चे हैं, 2 of the girls, Tawsifa and Bisma, they came out from the Khelo India Center which is situated in Badgaum, a far flung area, जहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई नामो निशान नहीं था। अंडर द खेलो इंडिया बैनर एंड द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे हमें खेलो इंडिया सेंटर मिला पेंचेक सिलात के लिए, और जहाँ पे मोर देन 50 बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्रैक्टिसिंग डेली। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स को तरजीह दी, प्रमोट किया। और अगर खेलो इंडिया सेंटर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आज तौसीफ़ा, बिस्मा और बाकी जितनी भी लड़कियां हैं दे वेयर इन स्पोर्ट्स, वो अपने घर में कॉलेज जाती या कुछ और जाती। इट इज़ रियली ऑनर फॉर अस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इनिशिएटिंग खेलो इंडिया सेंटर्स। वी हैव 100 खेलो इंडिया सेंटर्स इन कश्मीर, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 सेंटर में हज़ारों बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं अंडर द खेलो इंडिया बैनर। और उस दिन की बात, जिस दिन ये अटैक हो गया या स्ट्राइक हो गई, उस दिन भी वी वर एंगेज्ड इन द ट्रेनिंग, क्योंकि हमारी सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप थी लखनऊ में, और हमारे बच्चे काफ़ी रेडी थे चैम्पियनशिप के लिए। और फॉर्चुनेटली हमारे स्ट्राइक के दिन ही, जिस दिन स्ट्राइक हो गई तो उसी दिन हमारे बच्चों को ट्रैवल भी करना था, एंड वी डिडंट स्टॉप आवर टीम बिकॉज जो वो काम था वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, और जो स्पोर्ट्स का काम उन्होंने हमें सौंपा है वो हम कर रहे हैं। और हमने बच्चों को वहाँ खेलने के लिए भेजा, और दे गॉट द मेडल्स एट द नेशनल लेवल। दे क्वालिफाइड फॉर द एशियन चैम्पियनशिप विच विल बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ जुलाई, वियतनाम में हो रही है। और उसके साथ साथ हमें ये प्लेटफॉर्म भी था खेलो इंडिया बीच गेम्स का, और हमने यहाँ पे भी अपने बच्चों को लाया, एंड दे आर हियर, they are representing Jammu and Kashmir at this huge platform, and this is really honor for them. They have seen such a huge hospitality and protocol from the government of Daman and Diu, which is also under the Sports Authority of India and Ministry of Sports, and we are very happy कि हम यहाँ पे हैं और इस अच्छे खूबसूरत बीच पे है, और जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे they are enjoying a lot by way of getting the protocol ऑफ हॉस्पिटैलिटी। इनके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ इंतज़ाम हर एक बच्चे के लिए रखा है। 1200-1500 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन डिफरेंट 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, एंड माई एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन पेंचेक सिलात मार्शल आर्ट्स, एंड दे आर ऑल्सो एंजॉइंग द हॉस्पिटैलिटी इन प्रोटोकॉल ऑफ द स्टेट। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने इनके हौसलों को, इनके हुनर को उजागर किया, यहाँ तक लेकर आए ऐसे मुश्किल, ऐसे नाजुक वक्त में। तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू, आपके भी हौसलों को जो आप इनको यहाँ तक लेके अपने आप में बहुत बड़ी बात। थैंक यू मैम। देखिए, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने कोई काम ज़िम्मा लिया है टू ब्रिंग द स्पोर्ट्स, कश्मीर स्पोर्ट्स मैप ऑन द वर्ल्ड एरिना, तो हम उसमें लगे हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट जिन्होंने हमें इस काम के लिए चुना है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं पेंटिक सिलाट की होनहार एथलीट्स, जिन्होंने क्या खूब करिश्मा, क्या खूब कारनामे किए हैं और आज उस मुकाम, इस मंजिल तक पहुँचे हैं। तो चलिए थोड़ी सी उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? Myself Aqsa Gulzar, I'm from Jammu and Kashmir। मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मैंने 3 times इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। पहले तो मलेशिया में किया, उसके बाद उज़्बेकिस्तान एंड देन अबू धाबी। तीनों जगह मैंने गोल्ड लाया है अपनी कंट्री के लिए, एंड दैट्स मतलब प्राउड मोमेंट फॉर मी।
यहाँ पे दमन एंड दीव में खेलो इंडिया बीच गेम 2025 हो रहे हैं, यहाँ पे भी आप आई हैं, आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो कैसा लग रहा है? देखिए गेम्स तो आप खेलती हैं, प्लस इतना अच्छा माहौल आपको दिख रहा है, बीच है, पीछे लहरें हैं, कैसा आप फील करते हैं आप लोग? मतलब कुछ पॉजिटिविटी लगती होगी भाई, गेम्स तो खेल ही रहे हैं, साथ में इतना खुशगवार माहौल भी हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरा फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे दमन में। तो अभी क्या है, दिन में यहाँ पे बहुत धूप होती है, तो कश्मीर में इतनी धूप होती नहीं है, तो हमें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता दिन में उतना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमें सुबह का टाइम दिया है खेलने का पर्टिकुलरली, और शाम का टाइम दिया है, तो हम बेयर कर पा रहे हैं अच्छे से और एंजॉय भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़िज़ा अमीन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। अच्छा, कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे? देखिए इतने सारे गेम्स देख रही हैं आप, तरह तरह के जो है, बीच वॉलीबॉल हो रहा है, अलग अलग तरीके के गेम्स हो रहे हैं, तो इनमें से कोई ऐसा गेम है जो आप अपने गेम के अलावा आपको पसंद है या आप बहुत इन्जॉय करती हैं? सबसे पहले हर एक स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, बट वॉलीबॉल मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि खेलो इंडिया ने हमें बहुत सारी हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, सो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी गर्मी, मतलब जो गर्मी हमें लगती है उसके लिए भी पर्टिकुलर टाइम ये किया है। तो देखिए आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान शाबान है और मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमेशा आती है जब लड़कियां हमारी इतना अच्छा कर रही होती हैं, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसने आपकी हेल्प करी और किस तरह से आप वुमेन एम्पावरमेंट को कश्मीर में देखती हैं और क्या कुछ कहना चाहती हैं? जिस भी लेवल पे मैं आज हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बिकॉज अगर मेरे में कितना भी टैलेंट नहीं होता तो मेरी परमिशन की वजह से मैं आगे अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाती। सो इट्स माई लाइक फैमिली, इट्स माई रिलेटिव्स, नेबर्स, मतलब एवरीबडी, ये हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है जब एक इंसान कुछ अचीव करता है। लाइक माई कोच, माई जो हमारे वहाँ पे काउंसिल है, वो सब ने, फ्रेंड्स सब ने सपोर्ट करके तब आज जाके मैं इस लेवल पे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मेरा नाम अदीबा गुलजार, मैं भी जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बीच गेम्स 2025 हम बीच के सामने खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई वांट वन थिंग, लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू द साई, लाइक जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी। एवरीथिंग वाज आउटस्टैंडिंग, लाइक द इवेंट, द मैनेजमेंट, जैसे यहाँ के वॉलंटियर्स, यहाँ के लोग, यहाँ की गवर्नमेंट, आउटस्टैंडिंग। लाइक मैंने रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली हुआ है, इट इज़ लाइक सेम अबाउट टू वर्ल्ड लेवल। जो यहाँ की जैसे मैनेजमेंट्स है हमारी, जो यहाँ पे जैसे मेन एक एथलीट के लिए एक मेन चीज़ होता है वो डाइट होता है। सो एवरीथिंग वाज आउटस्टैंडिंग। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टू द दीव एंड दमन गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अस सच गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे हम लोगों ने आपसे बातचीत करी और जिस तरह से आपने बताया, किसी भी एथलीट्स के लिए कोई भी आप लोगों में से जवाब दे सकता है, मतलब वाकिफ़ होंगी आप जैसे कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो अभी कुछ वक्त पहले जो गुजरा आपके जगह पे, हम सब वाकिफ़ हैं उससे, तो कितना कुछ मुश्किलात गुजरी उस चीज़ को टैकल करना। क्या आपकी ट्रेनिंग उसी तरह से चलती रही या कुछ आपने डिफ़िकल्टीज़, क्या कुछ बुरा वक्त हुआ या आपने उससे किस तरह से कोप अप किया, कैसे आप उससे उभरी? कोई भी बता सकता है जिसका। जैसे हमारी स्टेट की बात करेंगे, जो हमारी वहाँ पे काउंसिल है स्पोर्ट्स की, तो उन्होंने हमें एक कैंप दिया हुआ था जिसमें हम ये ट्रेनिंग 20 डेज़ का हमारा स्पेशल कैंप लगा हुआ था जिसमें हमने ये ट्रेनिंग कर ली। सो जिस दिन ये लाइक ये अटैक हो गया उस दिन भी वी वर एंगेज विद द स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल्सो। हमें उस दिन भी हमारे नेशनल्स के लिए जाना था, तो इट्स लाइक बिकॉज ऑफ आवर कोच सपोर्ट, जिन्होंने हमें वो पुश किया बैक से कि नहीं आपको पार्टिसिपेट करना है एंड यू हैव टू गो। हमें इस चीज़ के साथ कुछ नहीं है, आपका जो मेन फोकस है वो आपका स्पोर्ट्स है। तो हमारे कोच और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, उनके सपोर्ट की वजह से फिर हम लाइक उस नेशनल में भी पार्टिसिपेट कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बातचीत करने। तो मेरे साथ थी जम्मू एंड कश्मीर की होनहार लड़कियां जिन्होंने इतना कुछ गुजर गया उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, अपने हौसलों को बुलंद रखा और आज यहाँ पे मौजूद हैं, क्वालिफाई करके इतना अच्छा कर रही हैं। और मैं थी आपके साथ गुलफिशा नकवी, ABP स्पोर्ट्स लाइव से।